Good morning, students. How are you all? Students, after a long time, we are today starting English reader of class 3. Okay? अभी हम बहुत दिनों से इंग्लिश ग्रामर कर रहे थे. आज हम वापस से इंग्लिश रीडर करते हैं. ओके? इंग्लिश रीडर चैप्टर 8 द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. इस चैप्टर का नेम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. ये एक पोयम है. First thing, it's a poem and it is written by Robert Louis Stevenson. Okay? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन. उनके राइटर कौन है? रॉबर्ट लुइस. ओके? इन्होंने इस पोयम को लिखा है. ठीक है? वो इसके पॉइंट है. अब बात ये आती है, ये क्या है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. बेटा, आप लोगों में से कोई भी एक बच्चा हो जो बुक्स पढ़ने का जिसको शौक हो, है क्या? बुक्स रीडिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन. बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड. बुक्स आर आवर बेस्ट गाइड. बुक्स हमारे लिए बहुत कुछ हैं. बुक्स हमारे लिए मेडिसिन का भी काम करती हैं. बुक्स हमारे लिए गाइड भी होती हैं. बुक्स हमारे लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं. हमें कई बार कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें कहीं नहीं मिलता, पर वो बुक्स में मिल जाता है ना. तो हम सबको बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए. कुछ ना कुछ, एनीथिंग, वट एवर यू लाइक टू रीड स्टोरीज, यू लाइक टू रीड पोएम्स, कार्टून्स, कुछ भी पढ़ने की आदत, कोई भी चीज़, है ना. आप लोग जैसे मोबाइल पे यूट्यूब पे स्टोरीज देखते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. आप मोबाइल पे स्टोरीज पढ़िए. आजकल तो सारी बुक्स मोबाइल पे अवेलेबल हैं, अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते, बट इट्स बेस्ट कि आप परचेज़ खरीद कर ही पढ़ें. मोबाइल से आंखें ख़राब होती हैं, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं? बुक्स पढ़ सकते हैं. फर्स्ट थिंग, डू यू लाइक स्टोरी बुक्स. यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्टोरी बुक्स. भाई मैं तो लाइक करती हूँ, इसलिए मैं यस लिखूँगी. राइट बिलो द नेम ऑफ स्टोरी बुक दैट यू हैव एन्जॉयड रीडिंग. यहाँ पर वो स्टोरी बुक का नेम लिखना है जो आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया. तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था अरेबियन नाइट्स पढ़ने में. अरेबियन नाइट्स इज़ माई फेवरेट बुक. अरेबियन नाइट्स आपको पता है किसकी स्टोरी है? इसमें अलादीन की स्टोरी है पूरी. एंड सेकेंड वन इज़ माई फेवरेट जंगल बुक. जंगल बुक आपको पता है किसकी है? मोगली. यस, इसका हीरो कौन है? मोगली. तो ये दोनों तो मेरी फेवरेट बुक्स हुई. अब आपकी कौन सी है? आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके? अब हम एक पोयम जो है उसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ओके? एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज़ लिट. शाम के टाइम जब लाइट्स जल जाती हैं. यहाँ पे पुराने टाइम की बात चल रही है जब लाइट्स की जगह इस तरह के लैम्प्स लगाए जाते थे. अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट. पापा मम्मी ठंडों में क्या करते थे? फायर के पास में, है ना, बैठ जाते थे. अब तो हीटर चलते हैं, उस टाइम फायर प्लेसेस होती थी. दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग. वो क्या करते हैं? पास में साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, गाने सुनते हैं और गाने गाते हैं. एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग. पर वो कुछ भी खेलते नहीं. तो अब ये छोटा सा बॉय है, ये बता रहा है कि जब शाम को लाइट्स ऑन हो जाती हैं, अंधेरा होने लगता है, तब मेरे मम्मी पापा फायर के पास बैठकर गाने सुनते हैं, गाने गाते हैं और बातें करते हैं, पर कुछ भी खेलते नहीं. तो अब ये बच्चा अकेले अकेले खेल रहा है. देखो कैसे खेल रहा है. नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्राउल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल. तो ये छोटा बेबी क्या करता है? ये अकेले अकेले वॉल के साथ साथ क्राउल, देखिए क्राउल यानी कि ऐसे घुटने घुटने चल के भागता है. कहाँ जाता है? एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक. ऐसे सोचता है वो जैसे मैं फॉरेस्ट में चल रहा हूँ, और ऐसे भागकर जाता है ना. अवे बिहाइंड द सोफा बैक.
कहाँ पे ऐसे सोचता है, जैसे ये सोफे का पीछे का एरिया होता है ना, उसको वो क्या मान के चलता है कि ये फॉरेस्ट ट्रैक है, और वहाँ पीछे से वो ऐसे भागता है, धीरे 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 चला जाता है। फिर वो क्या करता है, देयर इन द नाइट व्हेन सम वर नो नन कैन स्पाई, फिर वहाँ रात में जहाँ कोई भी ताका झांकी जासूसी नहीं कर सकता, स्पाई मतलब ताका झांकी करना या जासूसी करना। ऑल इन माई हंटर्स कैम्प आई लाई, जैसे आप लोगों के पास ऐसा टेंट है ना, ऐसे एक छोटा सा टेंट में वो जाके, हंटर्स कैंप कहता है उसको, वो जाके लेट जाता है। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव read, और फिर वो क्या करता है, उन बुक्स के साथ खेलता है जो उसने पढ़ी होती हैं। अब बुक्स के साथ खेलना मतलब ऐसे बुक्स को उठा के नहीं खेलता है, वो उन बुक्स में जो उसने स्टोरीज़ पढ़ी होती हैं उन स्टोरीज़ को अपने माइंड में लेके और उनका प्ले यानी कि ड्रामा बनाने की कोशिश करता है। जैसे उसने अली बाबा की या अलादीन की कहानी सुनी, तो वो सोचता है कि काश मैं अलादीन हूँ, ये मेरे पास एक चिराग आ गया है और मैं उसको घिस रहा हूँ, ऐसे वो सोचता है। कि ये सब वो कैसे सोच पाता है, क्योंकि उसने बुक्स में वो स्टोरीज पढ़ी होती हैं। दीज आर द हिल्स, दीज आर द बूट्स, दीज आर माई स्टारी सॉलिट्यूड्स, और वो क्या सोचता है, वो मन में सोचता है कि यहाँ पर हिल्स हैं, हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ हैं, वुड्स यानी कि पेड़ हैं, एंड दीज आर माई स्टारी सॉलिट्यूड्स, और जो आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं एकांत में, वो मेरा एकांत वाला, तारों वाला एकांत है। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, और वहाँ पर एक रिवर है जिसके यहाँ पे किनारे पर क्या है, द रॉरिंग लायन कम टू ड्रिंक, वहाँ पर क्या होता है, जो रिवर का किनारा है वहाँ पे क्या होता है, लायन आता है। किस लिए आता है, ड्रिंक पानी पीने के लिए आता है। तो ये सब उसके इमेजिनेशन में चल रहा है, सच्ची में नहीं हो रहा है। वो ऐसे कैंप जो उसके पास घर में कैंप बना हुआ है वहाँ जाके गार्डन में बैठ जाता है और सोचने लगता है नाइट में। जब तक उसकी नींद नहीं लगती तब तक वो सोचता है कि हाँ, आइज़ क्लोज करता है, फिर सोचता है हाँ यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ पर मेरे तारे टिमटिमा रहे हैं, और एक रिवर है जिसके पास में लायन आता है, काय के लिए, पानी पीने के लिए। I see the others far away as if in firelit camp they lay, और क्या इमेजिन करता है वो कि मेरे आसपास और भी लोग हैं जो ऐसे फायरलिट कैंप, जो बॉन फायर होता है ना, मतलब एक साइड, एक बीच में आग लगा के और उसके चारों तरफ सब लोग बैठते हैं, गाने गाते हैं, ऐसा वो सोच रहा है ना। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। एंड आई लाइक एन इंडियन स्काउट अराउंड देयर पार्टी प्राउड अबाउट, और वहाँ वो क्या देखता है कि इंडियन स्काउट को देखता है। इंडियन स्काउट यानी कि कोई इंडियन आर्मी के बंदे को, जो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो उस पार्टी में सबकी क्या कर रहा है, तलाशी कर रहा है ना। तलाशी यानी कि देख रेख कर रहा है कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। सो व्हेन माय नर्स कम्स इन्फॉर्म मी, और फिर जब वो ये सब सोच रहा होता है तो वहाँ पे उसकी नर्स, यानी कि नर्स मतलब डॉक्टर वाली नर्स नहीं, जो उसकी केयर करती हैं, वो आती हैं उसको ढूंढती हुई। होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, और फिर वो क्या होता है, वापस अपने सपनों से बाहर आ जाता है और अपने घर, अक्रॉस द सी यानी कि जो समुद्र के पार, 7 समुंदर पार चला गया था, वहाँ से वापस आ जाता है और घर को जाता है। एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, और वो पीछे सोचते सोचते वापस कहाँ आ जाता है, अपने बेड पर आ जाता है। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, और यहाँ आके वो सोते सोते फिर से स्टोरी बुक्स पढ़ता है और सपनों में खो जाता है। यानी कि ये लड़का क्या करता था, ये रोज़ रात को सोने से पहले एक बहुत, जो उसकी स्टोरी बुक्स थी बहुत सारी, उनमें से किसी में से भी कोई स्टोरी पढ़ता था।
नेक्स्ट डे उसको सोचता था और प्ले करता था। जैसे उसने मोगली की स्टोरी पढ़ी तो वो नेक्स्ट डे मोगली बनने की कोशिश करने लगता था। ऐसे करके वो सोचता था। क्यों सोच पाता था? क्योंकि वो स्टोरी बुक्स पढ़ता था, स्टोरीज़ पढ़ता था। जैसे उसने एक दिन किसकी स्टोरी पढ़ी, उसने देखा कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के पास रिवर है, रिवर के पास एक लायन आता है और वहाँ पर इंडियन स्काउट के लोग भी हैं जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तलाशियाँ कर रहे हैं। ऐसा वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। कैसे जा पाता है? क्योंकि वो बहुत सुंदर अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ता है। ऐसे हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छे अच्छे इमेजिनेशंस आएंगे, है ना बेटा? तो आज से आप भी कोशिश कीजिए कि सोने के पहले अच्छी सी स्टोरी बुक पढ़ने को मिले। ओके स्टूडेंट्स आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।